अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इवश फातिमा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे सर्दियों के बारे में कि ये भी अल्लाह की नेमतें हैं कि हमारे पास तो सारे मौसम हैं, वो भी इलाके हैं जहाँ सिर्फ सर्दी रह जाती है या गर्मी रह जाती है। तो हम इससे के जो नुकसानात हैं उनसे कैसे बच सकें और हम इससे कैसे यानी इंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है, लेकिन बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसमें मैं आपको इसके देखें, गर्मी में कितने हम परेशान होते हैं कि हम कपड़े तो उतार नहीं सकते। सर्दियों में ये है कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं, बड़े मज़े लेते हैं, जर्सियाँ पहनते हैं, मोटे कपड़े अपने यानी एहतियात करो, अपने जो है पाँव जो है उनको ढांक के रखो, यानी ठंडे फर्शों पे ना चलो। ये जो सर्दी है ये दिमाग को नुकसान देती है। और आप अपने सरों को बाहर निकलें तो कानों और सर को ढांक के निकलें। तो इस तरह की जो एहतियातें हैं, गर्म कपड़े पहनना, तो मज़ा मज़ा भी होता है क्योंकि इंसान बिल्कुल जो है दिमाग से भी बड़ा ठंडा होता है। लेकिन ठर ठर कांपने की ज़रूरत नहीं, अपनी रूहों को मजबूत करें। रूह की गुज़ा, अच्छी सोच, अच्छी समात, अच्छी बसारत और अच्छी ज़बान, ये रूह की ग़िज़ा है। रूह को ग़िज़ा हो तो रूह गर्म रहती है, तो बदन ऑटोमेटिकली चलता रहता है। बदन की ग़िज़ा जो मिट्टी से निकलती है उसके एहतियात सर्दियों का देखें। अब तिल का मौसम सर्दियों में है कि आप तिल खाएं। अब मेवा जात जो हैं वो सर्दियों में खाए जाते हैं, गर्मियों में नहीं खाए जाते। इंजॉय करना चाहिए। देखें, हर किस्म के मेवा जात को हम कूट के सर्दियों में कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, वो कि हम गर्मियों में नहीं खा सकते। इसी तरह तिल है, जब से निकलते हैं सर्दी शुरू होती है खाओ और सर्दी ख़त्म होने तक खाओ। मसाना मजबूत होता है, मसाने की जो सिस्टिक हैं वो ख़त्म होती हैं। तो खजूर में डाल के खाओ, रात को भिगो दो खजूर को और सुबह उठ के वो पानी पी लो, खजूर को खा लो। गर्मियों में तो हम कहते हैं हाय गर्मी हो जाएगी, हाय गर्मी हो जाएगी, दिल घबराएगा। लेकिन सर्दियों के अपने मज़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें अता फरमाई हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस वजू में कितने दर्जे रखे हैं अल्लाह ताला ने। अल्लाह आपको मुझे हिम्मत दे, आप मेरे लिए दुआगू रहना, मैं आपके लिए दुआगू हूँ जो मोहब्बत करने वाले हैं। तो इसके नुकसानात जो हैं, अगर वो हमारे ऊपर कोई ऐसी तकलीफ आ जाए तो हम कैसे सुन्नत के अला से अपना बचाव कर सकें। तो इसके लिए सबसे मेन जो पहलू है, मैं आपको अक्सर पहले भी बताती हूँ कि आप पानी का ज़्यादा जो यूज़ करें। सर्दियों में पिया नहीं जाता, लेकिन आप कलवंजी, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान पाक में कसमें खाई हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अक्सर पहले आती हैं, अम्मी जान हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, अम्मी जान नाक से खून आता है, अम्मी जान हमें खांसी हो जाती है, गला खराब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खुराक को खाली सुन्नत के मुताबिक लाओ, क्योंकि बदन की खुराक मिट्टी से जो निकली और फिर अल्लाह ने आपको मुझे यकीन दिलाने के लिए कुरान पाक में कसमें खानी पड़ी। वरना मेरे रब को क्या ज़रूरत थी वो कसमें खाता कि आपके मेरे लिए कसमें खा के हमें यकीन दिलाए। आपका मेरा रब प्यार करता है। अब हम बच्चे से प्यार करते करते कसमें बच्चे को, बेटी को कहते नहीं बेटा ये बात यूं ही है, यकीन दिलाते हैं। तो मेरा रब भी आपसे मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कुरान पाक में कसमें खा रहा है कि कलवंजी में जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अब हम पहले ही डर जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सुन्ना कि तुम्हारी गुमान के मुताबिक मैं मामला करता हूँ। अगर तुम्हारा गुमान अच्छा है तो मैं अच्छा करूंगा, तुम्हारा गुमान बुरा है तो मैं बुरा करूंगा। अल्लाह ताला ने दीन को एक हदीस पाक में समो दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अल्लाह कसमें खा के यकीन दिला रहे मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो इसको आप कैसे करोगे, इस तासीर को कैसे हासिल करोगे? आप कलवंजी ले लें 50 ग्राम और 50 ग्राम मेथी दाना ले लें और उसको हमाम दस्ते में कटवा के जो है पहले साफ कर ले, अच्छी तरह साफ करके कपड़े से अच्छी तरह साफ कर ले, मट्टी शट्टी उतर जाए। फिर उसको कूट ले, कूट के, क्योंकि छाने के तो बीच में दाने रह जाती हैं, लेकिन अपनी तरफ से अच्छा कूट के और जार में डाल के छाने बगैर आप उसको रख ले जार में। और आप रोजाना जो है 5 गिलास पानी में सर्दी में भी कोशिश करनी चाहिए पिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, हमें तो हर नेमत दिया है। पैगंबरों में दौर में तो बड़ी तंगियां थी, तो लेकिन वो फिर भी शाकिर थे। अल्लाह ताला आपको भी मुझे शुक्र की तौफीक दे। तो आपने 3 चम्मच
अपनी तबीयत के मुताबिक 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच तक, हद 3 चम्मच तक आप उनको डाल के रात को भिगो के रख दें। और जिनको नींबू सही रहता है वो बॉयल करने से पहले नींबू के कतरे डाल लें, लेकिन जिनको नहीं सही रहता, मैदा डिस्टर्ब है, वो ना डालें, तो उसको बॉयल कर लें। बॉयल करके उसको छान के रख लें, छान के रख लें। और बेशक 1 गिलास से वो शहद मिला के भी पी सकते हैं, जैतून के कतरे डाल के भी 1 गिलास सुबह का पी सकते हैं। दिन में वो आपने जब भी पानी पीना है वही पीना है, 5 गिलास। और पानी आपका जो है ये वाटरमेलन, ये जो है फिल्टर वाला, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में, अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए वादे किए, मैं उसको हर रिज़्क पहुंचाऊंगा। जो घर का पानी अगर नहीं अच्छा, आप उसको बॉयल कर लें, बॉयल करके मिट्टी के घड़े में डाल के रख दें, फिर उससे लेके आप उसको यूज़ करें, उन चीज़ों को भिगो दें, फिर बॉयल कर लें। उस पानी में जो है केमिकल नहीं होते और विटामिन होते हैं। पानी आपकी मेरी गुज़ा है, क्योंकि इंसान का नुत्फा पानी से ठहरा है, गंदे पानी के कतरे से, इसलिए इसको पानी मुहैया होना ज़रूरी है बदन को ताकत के लिए। तो आप एक अमल तो ये करेंगे। दूसरा आप करेंगे कि आप अदरक ले लेंगे, जिसको जंजाबील कहते हैं अरबी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है आखिरत में जो मशरूबात मिलेंगे जाते वो जंजाबील के मिलेंगे। तो ये अदरक, अनारदाना, पुदीना, धनिया, एक आपने हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च, और ये जो हम बड़े डले लेके नमक कूटते हैं, वो वाला नमक घर का कूटा हुआ आप चटनी बना लें उसको। अनारदाने के बारे में भी अल्लाह ताला ने बहुत फ़वाइद बताए हैं, और हर खाने में वो चटनी का चम्मच आप ज़रूर लें। तो इसमें आप ये जो अपना न्याज़ गो जिसको कहते हैं आम ज़बान में, तो उसके पत्ते भी डाल के बना सकते हैं। आपके पास पुदीना नहीं है तो वो तो घर में आम गमलों में भी लगा दें, खुशक बीज तो खुद ब खुद हो जाता है। ऐसे करके छट्टा देते हैं, इतना हो जाता है संभालना मुश्किल होता है। तो इसके बड़े फ़वाइद रखे हैं। वो सूखने पे उसके बीज जो हैं वो दूध में मिला के ले सकते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए नेमतें पैदा की हैं। आप 2 काम ये करेंगे। तो तीसरा जो है, अगर आपको बुखार अक्सर इस मौसम में हो जाता है, तो आप इलायचियाँ, मैंने पहले भी बताया है, 5 डाल के खोल के उसके दाने छिलका पानी में डाल के कप का आधा कप रह जाए, फिर नीचे उतारें, गुलाब का अरक डालें, एक तो अंदर की बदबू ख़त्म हो जाएगी। गुलाब का अरक डालें और उसको पी लें। तो ये आप 7 दिन जो है कर लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद है। पानी में मिक्स करना है गुलाब का अरक। अगर बुखार हो जाता है, अगर सीने में बलगम है, आप हल्दी का 1 चम्मच हल्दी को आपने जो साबुत है बाज़ार से लेके धो के उसको कपड़े से सुखा के, धूप से सुखा के, आप जैतून का थोड़ा सा तेल लगता है उसको हंडिया में डालेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करके माम दस्ते में कूट के आप जार भर के फ्रिज में रख लें। जब आपको प्रॉब्लम हो, या कच्ची मिट्टी की हांडिया में रख लें, प्रॉब्लम हो तो आप उसका 1 चम्मच भी, आपके जोड़ों के दर्द, आपके गठिए का मर्ज, आपके घुटनों का दर्द, आप उसको डाल के, अक्सर लोग गर्मी करेगी, ये करेगी, भाई कुछ भी नहीं करती। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अल्लाह की कसमें खाई हुई चीज़ों पे आप अपने लिए फ़ायदे निकाल सकते हैं, यकीन रखें। तो उस हल्दी का चम्मच मुंह में रख के नीम गर्म पानी का आप घूंट ले लेंगे। आपको एक तो सर्दी नहीं लगेगी, आपका बदन मजबूत होगा, आपके अंदर की तजाबियत ख़त्म होगी, आपके अंदर के ज़ख्म ठीक होंगे। तो ये आप काम करें। तीसरा जो है, आप अपने सजदे को बढ़ाएं, लंबा करें, मोहब्बत से करें। तो इसके साथ ही जिनको खांसी भी हो जाती है, खांसी फेफड़ों को नकारा कर देती है, काली मिर्च अल्लाह ताला ने इसमें गले का इलाज रखा है, खांसी का रखा है। आप 2 दाने काली मिर्च के और 1 लौंग जिसके ऊपर वो टोपी भी साथ मौजूद हो, रात को रोज़ इधर रुखसार में रख के आप सो जाएं, और वो जो लाबे दहन के साथ अंदर जाता रहेगा, तो वो आपके जो है बीमारियों को दूर करेगा, आपके गले को साफ कर देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद रखती हूँ कि आप सुन्नतों पे, अल्लाह से मोहब्बत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे, जो अल्लाह की कसमों पे यकीन करते हुए ये अमल करेंगे, तो आप
کا جو سردیوں کا مزہ ہے وہ اور دوبالا ہو جائے گا، اور آسانی سے آپ اپنے اس ونٹر سیزن میں سے مزے لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گرمیوں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ اسی طرح آپ کا ہمارا رابطہ رہے گا، آپ ویڈیو کو ضرور پورا سنیں اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔